आप लोगों ने लगा ली होगी। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। तो आप आसानी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में जो कहा गया है, एक कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए जिसके पॉइंट क्या है, ये है त्रिभुज। इस त्रिभुज के पॉइंट दिए हैं 2,3 -1,0 एंड 2,-4। ये आपको 3 पॉइंट दिए हैं। कहा गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे मान लेंगे x1/1 that is x2/2 and that is x3/। फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसमें आप फॉर्मूला लगा लेंगे, डेल्टा बराबर 1/2। तो क्या कहते थे, x1/2 प्लस x2/3 प्लस x3/1, ये होता था। माइनस लगा के फिर हमने कहा था इसे उल्टा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x2/1 प्लस x3/2 प्लस x1/3, ये आ जाएगा आपका। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, और x1, x2, x3 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाएगा। कैलकुलेशन है, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी, इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, नंबर सेकंड में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्न में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है, 3 बिंदु दिए गए हैं, 7, -2। सेकंड पॉइंट है आपका 5, 1 और 3, k। वो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो आपको क्या करना है, k का मान निकालना है जबकि ये तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तो हमने बताया था कि संरेख के लिए कंडीशन क्या होती है, डेल्टा इज इक्वल टू, आप क्या कहेंगे, 0। अब डेल्टा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लगा देना है, 1/2 x1/2 x2/3 प्लस x3/1, माइनस लगा देंगे, यहां क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, x2/1 प्लस x3/2 प्लस x1/3 इज इक्वल टू 0। डेल्टा का हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब ये हमारी वैल्यू है, x1/1 दैट इज x2/2 एंड दैट इज x3/3। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे 1/2 चला जाएगा 0 में। x1 की वैल्यू 7, तो 7 इंटू y2 की वैल्यू 1 प्लस यहाँ x2 की वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू y3 की वैल्यू k प्लस x3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2। ये हो जाएगा आपका माइनस, ऐसे हम यहाँ पे ही पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू y1 की वैल्यू -2 प्लस x3 3 इंटू y2 1 प्लस x1 7 इंटू y3 k इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देंगे 7 -6, तो 1 प्लस 5k, ये आ जाएगा माइनस 5 इंटू 2 -10 प्लस 3 प्लस का 7k इज इक्वल टू 0। यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5k प्लस का 10
-3 माइनस का 7 k इज इक्वल टू 0। 10 1 11 माइनस 3 8 5k माइनस 7k माइनस का 2k इज इक्वल टू 0 या 2k इज इक्वल टू 8 k इज इक्वल टू 4। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो कहा गया है यदि ये 3 बिंदु संरेख हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। आप आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं तो इस क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर ये 3 बिंदु संरेख हैं तो k का मान, तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इक्वल कर देंगे 0 के, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी। तो आप दोनों क्वेश्चन कर पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सेकंड पार्ट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है 3 शीर्ष दिए गए हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं 0, -1 2, 1। एक ये हो गया आपका त्रिभुज, तो इसके शीर्ष दिए हैं 0, -1 2, 1 और 0, 3। कहा है वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है, को मिलाने से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके मध्य बिंदु क्या हो जाएंगे, एक तो ये मध्य बिंदु होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। तो इनसे मिलके जो त्रिभुज बनेगा, इनसे मिलके त्रिभुज बनेगा कौन सा, ये बन जाएगा आपको। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि इन दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या कहेंगे, 2 + 0/2, 2 + 0/2, यहां 1 + 3/2, तो क्या आ जाएगा, 2/2 मीन्स 1, यहाँ 4/2 मीन्स 2, तो ये पॉइंट आ गया 1,2। ऐसे ही हम यहाँ पे भी मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, 0 + 0/2 तो आ जाएगा 0। यहाँ पे कहेंगे 3 - 1 मतलब 2/2 मतलब 1, ये आ जाएगा। जब हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 + 0 2/2 मीन्स 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। तो ये आपके आ जाएंगे तीनों पॉइंट, ठीक है। अब हमें इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कौन कौन से पॉइंट हैं, 1, 0, 1, 0 और सेकंड पॉइंट हो जाएगा 0, 1 और तीसरा 1, 2। कहा गया है इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्या था, ये 3 पॉइंट दिए थे, इनके मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, तो हमें चाहिए इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें तीनों पॉइंट पता करने हैं, ये आ जाएंगे। अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसे क्या कहेंगे, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 वही x1 y2 x2 y3 x3 y1 माइनस x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। अब तो ये प्रोसीजर सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया। आप ये तीनों पॉइंट इसमें रख देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ये तीनों पॉइंट पता है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ केवल आपको ये वैल्यू पुट करनी है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यही आपसे कहा गया था कि इन 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु ये हो जाएंगे, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा, तो ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आ जाएगा डेल्टा की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, जो भी डेल्टा की आपकी वैल्यू आएगी ये क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे कहा गया है तथा दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। जो आपको क्षेत्रफल दिया है
यहां से आप निकालेंगे इन तीनों बिंदुओं का छेद से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो ब्लैक पॉइंट से दिए गए हैं 0, -1, 2, 1 और 0, 3, सेम प्रोसीजर आप यहां लगाएंगे तो आपसे जो ब्लैक मार्कर से बना है इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, बड़े वाले का। तो इसे आप मानना Δ1 और इसे क्या आएंगे हम आपका Δ2। तो पहले उसने ये कहा था कि इस अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये आपका अंदर वाले त्रिभुज का आ गया। फिर उसने कहा है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोनों का अनुपात आप तब निकाल पाएंगे जब दोनों के क्षेत्रफल पता हो। तो इसका क्षेत्रफल आपका ये यहां आ जाएगा, यहां से आप सॉल्व करेंगे, ये आपका Δ2 आ जाएगा। जब दोनों आ जाएंगे आप अपॉन कर देंगे तो Δ1 अपॉन Δ2 आ जाएगा, वही आपका हो जाएगा दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। बात समझ में आई? क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लें। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक कोई त्रिभुज है, इन 3 बिंदुओं से बना हुआ, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो जाएंगे, से बने त्रिभुज, ये त्रिभुज बन जाएगा, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले आप इनसे इनके मध्य बिंदु निकालेंगे। जब ये मध्य बिंदु आ जाएंगे तो वो यहाँ नोट कर लेंगे, और जब हमें तीनों बिंदु पता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसे हम कहेंगे Δ1। अब जो हमें पॉइंट पहले से दिए गए थे इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसे हम कहेंगे Δ2। तो Δ1 और Δ2 जब आ जाएगा तो वो कह रहा है दोनों का अनुपात, अनुपात मतलब घटे में, तो कहेंगे Δ1 अपॉन Δ2। तो यहां से हमारा ये वाला भी क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या चाहिए हमें? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल पाएंगे, हम पहले ही बता चुके हैं, 9th में पढ़ाया था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उस चतुर्भुजों को 2 त्रिभुजों में बांट लेते हैं। तो इसमें कहा है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया ये हो गया हमारा चतुर्भुज। अब वो कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि इसके निर्देशांक -4, -2, ये होता है -4, -2। आगे का आ गया है -3, -5, ये हो जाएगा आपका -3, -5। नेक्स्ट है 3, -2, तो 3, -2, और उसके बाद आपका आ जाता है 2, 3, तो ये हो जाएगा आपका 2, 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कहा गया है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि चारों निर्देशांक आपको दिए गए। तो मैंने बताया था जब हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसको हम बांट लेते हैं। तो यहां से हम क्या कर देते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं। एक ऊपर त्रिभुज बन गया, एक नीचे बन गया, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हम कहेंगे Δ1। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसे कहेंगे Δ2। जब दोनों के क्षेत्रफल आ जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। नहीं आई बात समझ? देखिए कैसे, पहले हमें पॉइंट है -4, -2, तो -4, -2, 2, 3, ये आ जाएगा 2, 3, और डेट इज 3, -2। ये तीनों पॉइंट हैं, यहां से आप Δ1 निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर आपको ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं, -4, -2, -3, -5 एंड 3, -2। यहां से आप निकाल पाएंगे Δ2। Δ1 मीन्स इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, Δ2 मीन्स इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चतुर्भुज। इसका नाम दे देना, कुछ देना है तो ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। या हम यहाँ पे कह पाएंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर
ए बी सी डी इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो पहला काम आपका, ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं, यहां से आप डेल्टा 1 निकाल लेंगे, माना कि 5 आ गया, जितना भी आ जाए। फिर ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो यहां से आप डेल्टा 2 निकाल पाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमने बताया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था, अभी यार पहले भी हमने प्रैक्टिस कराई। जब ये दोनों आ जाएंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस केवल कैलकुलेशन है, आप लोग करेंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन में एक आ गया था कि अगर एक चतुर्भुज के, एक कोई चतुर्भुज है जिसके चारों पॉइंट दिए हैं 1 2 3 4, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप इसे पहले डिवाइड कर देंगे, ऊपर एक त्रिभुज बन जाएगा, नीचे एक त्रिभुज बन जाएगा। ऊपर वाले को हमने डेल्टा 1 कहा, नीचे वाले को डेल्टा 2। इन तीनों पॉइंट को यहां नोट कर लेंगे, 3 पॉइंट से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, डेल्टा 1। नीचे वाले से निकाल लेंगे क्षेत्रफल, वो हो जाएगा आपका डेल्टा 2। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा, क्योंकि मैंने पीडीएफ फाइल आप लोगों को प्रोवाइड करा दी थी और आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए होंगे। तो यहाँ पे ये कहा है कि 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की माध्यिका, एक अगर कोई ये त्रिभुज है, इसकी हम ये माध्यिका खींच लें, तो ये बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। मतलब ये जो दो टुकड़े होंगे छोटे छोटे, इनके क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इस चीज को सिद्ध करना है, जबकि कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 4, -6, बी का कोऑर्डिनेट है 3, -2, और ये थर्ड कोऑर्डिनेट है 5, 2। ठीक है, तो वो कह रहा है, जबकि एडी क्या है, माध्यिका है। अगर माध्यिका है तो डी आपका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। तब वो आपसे कह रहा है, तो इसके लिए इस कथन को सत्यापित कीजिए कि जो माध्यिका है वो इसको बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, आपको पता है अगर एडी माध्यिका है मींस डी मध्य बिंदु होगा, और अगर डी मध्य बिंदु है तो आप मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। 5 + 3/2 मतलब 5 3 8/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 2 - 2 मतलब 0/2, तो आ जाएगा ये 0। अब आपको सिद्ध करना है कि जो माध्यिका है वो इन त्रिभुजों को बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे, डेल्टा 1, और इसे क्या कहेंगे, डेल्टा 2। दोनों कैसे आ जाने चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे प्रूव डेट में हम क्या लिख लेंगे कि सिद्ध क्या करना है हमें, डेल्टा 1 = डेल्टा 2, ये हमको सिद्ध करना है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये तीनों कोऑर्डिनेट पता है, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये तीनों कोऑर्डिनेट पता है। दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो बराबर आ जाएगा, तो हम कहेंगे डेल्टा 1 = डेल्टा 2। तो इससे सिद्ध होता है कि जो त्रिभुज की माध्यिका है वो त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो पहले का जब डेल्टा 1 निकालने के लिए जाओगे तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3, -2, सेकंड कोऑर्डिनेट 4, 0, थर्ड कोऑर्डिनेट 4, -6, ये हो जाएंगे 1 2 3। ये तीनों कोऑर्डिनेट पता है, इनसे आप निकाल पाएंगे डेल्टा 1 आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको ये 3 कोऑर्डिनेट पता है, कितने, 4, -6, सेकंड कितना है 4, 0, और थर्ड कितना है 5, 2। यहां से आप फाइंड आउट कर पाएंगे डेल्टा 2।
जब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आ जाएंगे तो आप देखेंगे दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, इक्वल। तो आप कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से दोनों वैल्यू बराबर आएंगी तो आप कहेंगे डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लेना, आसानी से कर पाएंगे। इन 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करें, कोई समस्या होती है तो कांटेक्ट करें, ठीक है, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू।